जय प्रभु जगन्नाथ। प्रिय भक्तों, सृष्टि के कण कण में, ब्रह्मांड के हर स्पंदन में यदि कोई शाश्वत सत्य है तो वह है प्रेम। और जहाँ यह प्रेम भक्त और भगवान के बीच फूट पड़ता है तो उसकी महिमा अकथनीय हो जाती है। यह प्रेम कभी वात्सल्य बनकर उमड़ता है, कभी दाम्य भाव में सिमट जाता है, तो कभी सखा भाव की अद्भुत ऊंचाइयों को छू लेता है। ऐसी ही एक अलौकिक प्रेम गाथा है भक्त माधव दास और उनके प्रिय भगवान जगन्नाथ की। माधव दास भगवान जगन्नाथ के अत्यंत प्रिय भक्त थे और भगवान उनके लिए चोर भी बन जाते हैं। यह कथा इसी पर है। यह कथा केवल भक्ति ही नहीं बल्कि उस असीम आत्मीयता की है जहाँ भगवान अपने भक्त के साथ विनोदपूर्ण लीलाएं रचते हैं, जहाँ वे मित्रवत व्यवहार करते हैं, सारी मर्यादाओं को लांघ जाते हैं और जहाँ एक साधारण कटहल की चोरी भी दिव्य आनंद का स्रोत बन जाती है। पूरी धाम की पवित्र भूमि पर जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं, वहीं एक ऐसा भी भक्त था जिसका हृदय साक्षात प्रभु का ही घर था। उनका नाम था माधव दास। माधव दास जी कोई साधारण भक्त नहीं थे। वे प्रभु जगन्नाथ के ऐसे अनन्य भक्त थे जिनके हृदय में किसी प्रकार का छल या कपट नहीं था। उनका प्रेम इतना शुद्ध और निश्चल था कि वे भगवान को केवल आराध्य नहीं अपितु अपना सखा मानते थे, अपना परम मित्र के रूप में देखते थे। उनकी भक्ति में दास्य भाव की विनम्रता थी और सखा भाव की आत्मीयता भी। वे घंटों मंदिर में बैठकर प्रभु का ध्यान करते, उनके गुणों का गान करते और कभी कभी तो प्रभु से ऐसे संवाद करते जैसे कोई अपने पुराने मित्र से कर रहा हो। भगवान जगन्नाथ भी अपने इस प्रिय भक्त पर असीम कृपा बरसाते थे। वे माधव दास जी के साथ अनेक विनोदपूर्ण लीलाएं करते थे, उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करते और कभी कभी तो अपनी इच्छाओं को भी उनसे कहकर पूरा करवाते। उनके बीच का संबंध इतना गहरा था कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए उसे समझ पाना कठिन था। माधव दास जी के लिए भगवान केवल मूर्ति नहीं थे, वे तो उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के साथी थे, सुख दुख के सहभागी थे और उनके हर भाव को समझते थे। एक दिन पूर्णिमा की रात थी, मंदिर में आरती हो चुकी थी और चारों ओर शांति का साम्राज्य था। माधव दास जी अपनी कुटिया में बैठे प्रभु का स्मरण कर रहे थे कि उन्हें भीतर से एक अद्भुत अनुभूति हुई, जैसे कोई अत्यंत निकट आकर उनसे बात कर रहा हो। उन्होंने आंखें खोली और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि जैसे स्वयं भगवान जगन्नाथ उनके सामने खड़े हों, परंतु कुछ उदास से। प्रभु, आप आज उदास क्यों लग रहे हैं? माधव दास ने प्रेम पूर्वक भगवान जगन्नाथ से पूछा। उनके हृदय में अपने सखा की उदासी देखकर व्यथा हुई। भगवान जगन्नाथ ने एक लंबी सांस ली और बोले, क्या बताऊं माधव, साल बीतने वाला है लेकिन अभी तक कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब पके हुए हैं, अगर तुम साथ दो तो आज रात जाकर कटहल खाएं। माधव दास जी, जो अपने प्रभु की हर इच्छा को सिरोधार्य करते थे, इस अनोखे प्रस्ताव पर क्षण भर के लिए ठिठक गए। कटहल की चोरी, और वह भी राजा के बाग से, यह बात उनकी कल्पना से परे थी। उन्हें अपनी उम्र का भी ध्यान आया। प्रभु, मैं छोटा था तब पेड़ पर चढ़ सकता था, लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया है, मेरे हाथ पैर कांपते हैं, कैसे चढ़ूंगा? माधव दास जी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उनके स्वर में थोड़ी चिंता थी। भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव दास जी, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रभु के वचनों में ऐसा विश्वास था, ऐसी आश्वस्ति थी कि माधव दास जी की सारी चिंताएं दूर हो गईं। उनके मन में यह विचार भी नहीं आया कि यह अनुचित है। उन्हें बस अपने प्रभु की इच्छा पूरी करनी थी। उनके लिए प्रभु की प्रसन्नता ही सर्वोपरि थी। उन्होंने तुरंत सहमति व्यक्त की और यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी, जहाँ वे अपने प्रभु के लिए किसी भी मर्यादा को तोड़ने को तैयार थे। आधी रात का समय था, चारों ओर गहन अंधकार फैला हुआ था और पुरी की गलियां सुनसान थी। केवल तारों की टिमटिमाहट ही मार्गदर्शक थी। इसी समय दो आकृतियां, एक वृद्ध और एक दिव्य, चोरी छिपे राजा के बाग में पहुंची। बाग की ऊंची दीवारें उनके लिए कोई बाधा नहीं थी। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, चारों ओर कटहल की मीठी सुगंध फैल गई। पेड़ों पर बड़े बड़े रसीले कटहल लटके हुए थे, जो चांदनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। आहा, कितने बड़े बड़े मीठे कटहल हैं!
भगवान जगन्नाथ ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी बच्चे को मनपसंद खिलौना मिल गया हो। माधव दास जी ने पेड़ की ओर देखा। यह सच था कि बुढ़ापे ने उन्हें जकड़ लिया था, लेकिन प्रभु की कृपा से उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा था। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। प्रभु जगन्नाथ नीचे खड़े थे, उनकी सहायता कर रहे थे। माधव दास जी ने एक एक करके कटहल तोड़कर नीचे गिराने लगे और भगवान जगन्नाथ उन्हें जल्दी जल्दी इकट्ठा कर रहे थे। यह दृश्य कितना अद्भुत था। जगत के नाथ, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी अपने भक्त के साथ मिलकर कटहल चोरी कर रहे थे। यह उनकी लीला का एक अंग था, अपने भक्त को यह अनुभव कराने का कि वे कितने निकट हैं, कितने अपने हैं। वे दोनों मिलकर कटहल खाते हैं। उस दिव्य रात्रि में राजा के बाग में वे दोनों सखा और भक्त और भगवान उसे मीठे कटहल का आनंद ले रहे थे। यह केवल भोजन नहीं था, यह उस असीम का प्रेम प्रतीक था जो उनके बीच प्रभावित हो रहा था। हर टुकड़ा, हर निवाला उनके प्रेम को और गहरा कर रहा था। जब वे कटहल का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक कटहल गिरने की आवाज़ सुनकर बाग के मालिक जाग जाते हैं। उनकी नींद टूट चुकी थी और उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। कौन है बाग में? लगता है कोई चोरी कर रहा है। एक माली ने दूसरे से फुसफुसाया। मालियों ने अपनी लाठी लेकर दौड़ते हैं। उनके पैरों की आहट सुनते ही भगवान जगन्नाथ, जो सर्वज्ञ थे, स्थिति को भांप गए। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी माया का प्रयोग किया और दीवार फाड़कर भाग जाते हैं। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि माधव दास जी भी उन्हें देख न पाए। माधव दास जी वहीं पेड़ के नीचे अकेले रह गए। उनकी वृद्धावस्था और धीमी गति के कारण वे भाग नहीं सके और पकड़े जाते हैं। मालियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और क्रोधित स्वर में बोले, चोरी करते हुए पकड़े गए, अब देखो तुम्हारी खबर कैसे लेते हैं। माधव दास जी को बांध दिया गया। उनके मन में एक पल के लिए कसक उठी। उन्होंने अपने प्रभु को याद किया और मन ही मन कहा, प्रभु आपने तो भागकर जान बचा ली, लेकिन मुझे पकड़वा दिया। यह उनका सखा भाव था, जहाँ वे प्रभु से विनोद से शिकायत भी कर सकते थे। उन्हें इस बात का कोई दुख नहीं था कि वे पकड़े गए हैं। उन्हें तो बस यह विचार आया कि प्रभु ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि प्रभु जो कुछ भी करते हैं वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए होता है। रात भर माधव दास जी को बांधकर रखा गया। सुबह होने पर उन्हें राजा के दरबार में पेश किया गया। सुबह का समय था, राजा का दरबार लगा हुआ था और वहाँ अनेक दरबारी प्रजा के लोग उपस्थित थे। मालियों ने माधव दास जी को हथकड़ी लगाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया और सारी घटना विस्तार से बताई। राजा ने क्रोधित होकर चोर की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि माधव दास जी पर पड़ी, उनके चेहरे पर आश्चर्य और फिर अदम्य श्रद्धा के भाव भर आए। अरे, यह तो मेरे गुरु माधव दास जी हैं, राजा ने विस्मय पूर्वक कहा। वे तुरंत सिंहासन से उतरकर माधव दास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उनके गुरु, जिनकी वे परम श्रद्धा करते थे, इस अवस्था में उनके सामने खड़े थे। मुझे क्षमा करें गुरुजी, मालियों ने अनजाने में आपको बांध लिया। मैं उन्हें सख्त सजा दूंगा, राजा ने विनती करते हुए कहा। माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए राजा को उठाया और बोले, हे राजन, मालियों ने कोई अपराध नहीं किया। उन्होंने तो आपके कर्तव्य का पालन किया है। उन्हें सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। राजा उनकी महानता पर मोहित हो गए। उनके गुरु इतने परोपकारी थे कि अपनी ही गिरफ्तारी के लिए दूसरों को क्षमा कर रहे थे। राजा प्रसन्न होते हैं और मालियों को 12 बीघा जमीन का इनाम देते हैं। मालियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चोरी पकड़ी और बदले में इतना बड़ा इनाम, यह सब गुरु माधव दास जी की कृपा का ही फल था। राजा ने फिर अत्यंत विनम्रता से पूछा, गुरुदेव अब तो बताइए, आधी रात को बाग में आप क्या कर रहे थे? माधव दास जी ने एक गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आ गई। उन्होंने सारी घटना राजा को विस्तार से बताई। कैसे उनके प्रभु जगन्नाथ ने कटहल खाने की इच्छा व्यक्त की, कैसे वे उनके साथ बाग से आए और कैसे वे दोनों मिलकर कटहल खा रहे थे। राजन, यह सब तो तुम्हारे ठाकुर जी की लीला थी। वे कटहल खाने की जिद कर रहे थे तो हमें चोरी करनी पड़ी, माधव दास जी शांत स्वर में कहा। उन्होंने शब्दों में कोई ग्लानि नहीं थी, कोई भय नहीं था। उन्हें तो अपने प्रभु की लीला को प्रकट करने में आनंद आ रहा था। राजा यह सुनकर भावुक हो जाते हैं और मन ही मन भगवान जगन्नाथ के प्रेम में डूब जाते हैं।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं भगवान उनके बाग में पधारे थे, और वह भी कटहल खाने के लिए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्हें अपने आप पर गर्व हुआ कि उनके गुरु के माध्यम से उन्हें यह अद्भुत लीला जानने का सौभाग्य मिला। हे प्रभु, मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे बाग में पधारे। अब यह बाग आपकी सेवा में समर्पित है, राजा ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। उन्होंने तुरंत एक ताम्र पत्र पर लिखकर बाग को भगवान जगन्नाथ को दान कर देते हैं। यह केवल एक दान नहीं था, यह राजा के हृदय का समर्पण था, उनकी असीम श्रद्धा का प्रतीक था। वे समझ गए थे कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उनके भक्तों के लिए भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इस तरह भगवान ने अपने प्रिय भक्त माधव दास जी के साथ लीला रचाई, और राजा ने प्रेम पूर्वक भगवान को अपना बाग समर्पित कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं और उनकी छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते हैं। वे भक्तों के लिए नियम और मर्यादाओं से भी ऊपर उठ जाते हैं। इस कथा में हमें प्रभु के उस सहज, सरल और विनोदपूर्ण रूप के दर्शन होते हैं, जो भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे उनके परम सखा हों। यह हमें विश्वास दिलाती है कि प्रभु कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते, भले ही क्षण भर के लिए वे अदृश्य क्यों न हो जाएं। वे हमेशा भक्तों के साथ खड़े रहते हैं, उनकी हर आवश्यकताओं को समझते हैं, उनकी हर इच्छा को पूरा करते हैं, भले उसके लिए स्वयं कटहल चोर बनने की लीला हो क्यों न करनी पड़े। माधव दास जी और भगवान जगन्नाथ की यह कटहल चोरी की जोड़ी सचमुच सुपरहिट है। यह कथा हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि जब भगवान सखा बनकर अपने भक्त के साथ चोरी कर सकते हैं, तो क्या वे धर्म की दीवारें नहीं लांघ सकते? हाँ, वे अवश्य लांघ सकते हैं। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, और भगवान का प्रेम असीम है। प्रिय भक्तों, आइए जगन्नाथ भगवान की एक और कथा का श्रवण करते हैं, जो कि एक साल बेग मुस्लिम भक्त की है, जिसकी भक्ति के आगे रथ भी रुक गया। जहांगीर के समय कुल्ली खान उर्फ लाल बेग, जो एक मुगल सूबेदार थे, उड़ीसा में एक ब्राह्मण विधवा से विवाह कर बैठे। इस हिंदू मुस्लिम परिवार में जन्मा बालक साल बेग बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। बड़े होकर साल बेग ने मुगल सेना में नौकरी कर ली। एक युद्ध के दौरान वे बुरी तरह घायल हो गए और घर आए। उसकी माँ घबराई हुई पास आती है। बेटा, भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। साल बेग ने पूरी श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी रक्षा करें। युद्ध में पूरी तरह घायल साल बेग ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, और भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। सुबह होते ही चमत्कारी रूप से साल बेग पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना ने उसे पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने अपना जीवन भगवान की भक्ति और भजन गाने में समर्पित कर दिया। धार्मिक नियमों के कारण भगवान जगन्नाथ के मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित था। इसी कारण साल बेग को जीवन भर मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। एक बार साल बेग मंदिर में दर्शन के लिए जाता है, तो वहाँ के पुजारी कहते हैं कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तो साल बेग ने कहा, लेकिन मैं भगवान जगन्नाथ का भक्त हूँ, क्या मुझे उनके दर्शन करने का अधिकार नहीं है? साल बेग को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन इससे उसकी भक्ति कमजोर नहीं हुई। भगवान के दर्शन की अधूरी इच्छा लिए वे कुछ समय वृंदावन में रहने चले गए। एक व्यक्ति बोला, साल बेग भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। साल बेग ने कहा, भगवान के दर्शन की इच्छा थी, लेकिन शायद यह जन्म इतना ही था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसे पुरी के पास ही दफना दिया जाता है। भगवान के दर्शन की इच्छा अधूरी ही साल बेग ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि खुद भगवान जगन्नाथ को भी रुकना पड़ा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जब निकली तो साल बेग की मजार के पास जाकर रुक गई। ऐसा लगा मानो भगवान ने अपने भक्त की अंतिम इच्छा पूरी कर दी हो। जब वहाँ रथ रुका तो महाराज कहने लगे, रथ क्यों रुक गया? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। तब लोगों ने कहा, महाराज, लगता है भगवान खुद अपने भक्त को दर्शन देने आए हैं। तब से यह परंपरा बन गई कि हर साल रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ साल बेग की मजार के पास रुकता है। इससे पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर में केवल संस्कृत श्लोकों का पाठ किया जाता था, लेकिन साल बेग के भजन गाकर भगवान तक भक्तों की आवाज पहुंचाने का एक नया मार्ग खोल दिया। उनके भजनों में गोपियों का प्रेम, ब्रज संस्कृति और कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया। इसी वजह से वे रसखान नाम से भी प्रसिद्ध हुए।
साल बेग की भक्ति आज भी जीवित है। आज भी जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जन्म स्थान से गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ती है तो रथ को सजाने के लिए साल बेग की भक्ति से भरे भजन गाए जाते हैं। प्रिय भक्तों, इन दोनों लीलाओं से एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि भक्ति न उम्र देखती है, न जाति, न नियम, केवल भाव देखती है। तो प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें।